हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकेबी एजू ज्ञान में। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल के अंदर देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएयू 6 ईयर प्रोग्राम का जो कंप्लीट सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो के अंदर क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, उसके बाद में हम करेंगे सिलेबस जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। उसके बाद में जो हमारे सिलेबस के अंदर किस प्रकार के टॉपिक्स हैं और उनके क्या सब टॉपिक्स है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम कुछ टिप्स देखेंगे कि आप सिलेबस को किस तरह से कवर कर सकते हैं और आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपकी स्टडी है वो कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पैटर्न के बारे में, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, तो उसका जो सिलेबस है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किस प्रकार का उसका सिलेबस है और उसका पैटर्न क्या है। यानी कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे बात करें तो मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी रखी है। यहाँ पे क्या है, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। यानी कि क्या हुआ था, जो आपका पिछला एग्जाम हुआ था 6 ईयर प्रोग्राम के लिए, उसमें कुछ पैटर्न चेंज किया गया था। और ओल्ड पैटर्न के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी जो एग्रीकल्चर थी वो 60 नंबर की पूछी जाती थी पहले, और अब वो क्या है आपकी 40 नंबर की पूछी जाएगी। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली ये स्लाइड इसलिए यहाँ पे ऐड की है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पैटर्न के रिगार्डिंग। आपका जो सिलेबस है यानी कि जो एग्रीकल्चर जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर जो टॉपिक है, जितने भी टॉपिक्स है वो टॉपिक्स आपके सेम हैं। उन टॉपिक्स के अंदर कोई चेंज यहाँ पे नहीं किया गया है। ओनली यहाँ पे क्या है, जो आपके नंबर है, मार्क्स है, उसके अंदर कुछ चेंजेस किया गया है। यानी कि आपकी जो एग्रीकल्चर है वो 40 नंबर की पूछी जाएगी और आपकी जनरल साइंस है वो आपकी 60 नंबर की पूछी जाएगी, और पहले ये आपकी 40 नंबर की पूछी जाती थी। यानी कि अब आपके लिए जो साइंस सब्जेक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी तैयारी के लिए, क्योंकि आपकी क्या है 60 नंबर की पूछी जाएगी। और एग्रीकल्चर की बात करें तो यानी कि सिलेबस आपका सेम है, उसके जो आपको सिलेबस जितने भी टॉपिक्स है वो सारे कवर करने पड़ेंगे, बट आपका जो नंबर है मार्क्स का वो क्या है आपका यहाँ पे कम रहेगा एग्रीकल्चर का एज कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जामिनेशन। तो ये था हमारा कुछ बेसिक जो एग्जाम पैटर्न की डिटेल थी वो। अब देखते हैं हम इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑफिशियल सिलेबस लिखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जाम के अंदर आप सभी को पता होगा, अगर आप नए हैं या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं इसका, तो इसमें क्या है आपकी एग्रीकल्चर आती है, और एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या है आपकी यहाँ पे साइंस पूछी जाती है। जो साइंस होती है बच्चों वो हमारी होती है ओनली 10th बेस की, यानी कि जो आपकी 10th क्लास के अंदर साइंस है, जितने भी चैप्टर है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, वो सारे आपके यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे आपको। और एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, उसको भी हम क्या है फर्दर जो भी स्लाइड है उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। 40 नंबर की आपकी एग्रीकल्चर रहेगी और 60 नंबर की आपकी जनरल साइंस इसके अंदर पूछी जाएगी, और इसी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अब आपको क्या है तैयारी करनी है। टॉपिक आपके रहेंगे सेम। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दे रखा है डिटेल डिस्कशन ऑफ सिलेबस। अब आपका जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर जो साइंस है वो क्या है सभी बच्चे पढ़ के आते हैं पहले, उनके लिए साइंस में कुछ न्यू नहीं है, क्योंकि इस जो एग्जाम है इसकी एलिजिबिलिटी है वो आपकी 10th बेस है। अगर आपने 10th कर रखी है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो जो आपका सिलेबस साइंस का था वो तो है सेम, उसमें आपके लिए कुछ नया नहीं है। बात करते हैं वो एग्रीकल्चर की, क्योंकि एग्रीकल्चर आप सभी के लिए नया है, इसमें से आपको पढ़ना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर के अंदर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या है ऑफिशियल सिलेबस में जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखे हैं। तो पहले जो आपका टॉपिक है वो हम चैप्टर भी बोल सकते हैं, वो क्या है हमारा नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन वर्नेकुलर लैंग्वेज अबाउट द लैंड मेजरमेंट। यानी कि इसके अंदर क्या है आपको जो लैंड मेजरमेंट की है ना, उसके अंदर जो हमारे पास अलग अलग टर्म्स होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या है लैंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म यूज की जाती है। जैसे कि इसके अंदर हम क्वेश्चन की बात करें एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि आपकी 1 एकड़ के अंदर कितना होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 1 मीटर के अंदर कितनी हमारे पास लैंड होती है, या फिर यहाँ पे यार्ड से रिलेटेड आती है, यानी कि जो यूनिट्स होती है मेजरमेंट की उसके रिगार्डिंग ये पूछा जाएगा।
इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो पहला हो गया। इसके छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, पीकेबी एजुकेशन चैनल पे, वहां से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। छोटा सा चैप्टर है, आपको इसमें लगभग 20 से 25 आपकी टर्म है, बेसिक जो यूनिट्स है वो आपको याद रखनी है। तो आप में से इसका जो क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में क्या है बच्चों हमारे पास, दैट इज कल्टीवेशन ऑफ वेरियस रबी एंड खरीफ फील्ड क्रॉप। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। तो यहाँ पे वो चैप्टर भी मेंशन यहाँ पे कर रखा है मैंने, यानी कि जो आपकी क्रॉप्स है उसको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उसको क्लासिफाई करने के बाद हमारे पास आती है रबी एंड खरीफ क्रॉप। अब ये जो हमारे पास क्या है, सीजनल क्रॉप होती है रबी एंड खरीफ। सबसे पहले तो आपको रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद में इसके एग्जांपल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको टिक करना है कि कौन सी रबी क्रॉप है, या इस तरह से खरीफ फील्ड क्रॉप है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं पे बनेगा, रबी और खरीफ क्रॉप होती क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद में जो हमारी रबी और खरीफ क्रॉप है अलग अलग, उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर क्या है काफी लेंथी है और बच्चों को नहीं पता होता है एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है, कितनी इसके अंदर क्रॉप्स पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे रबी और खरीफ क्रॉप है हमारी, उनको हम क्या करते हैं, सीरियल्स, पल्सिस, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप, शुगर क्रॉप, फूडर क्रॉप, फ्रूट और वेजिटेबल्स, ये हमारी कुछ क्या कॉमन क्रॉप्स है जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़नी होती है। सीरियल्स के अंदर अलग अलग क्रॉप आ जाएगी आपकी, पल्सिस के अंदर अलग अलग क्रॉप आ जाएगी, ऑयल सीड के अंदर आपकी अलग अलग क्रॉप आ जाएगी। यानी कि ये आपकी क्या है, जैसे वीट हो गया, ये किसके अंदर आएगा, आपका सीरियल्स के अंदर आएगा। ऑयल सीड की बात करें तो यानी कि मस्टर्ड जो क्रॉप है हमारी, जिससे क्या है हमें ऑयल मिलता है, उस प्रकार की क्रॉप है वो आपकी ऑयल सीड के अंदर आ जाएगी। फाइबर क्रॉप की बात करें तो अपना जो कॉटन है वो आ जाएगा, शुगर क्रॉप के अंदर शुगर केन आ जाएगा, फूडर क्रॉप के अंदर हमारे बहुत से जो फूडर क्रॉप हम यूज करते हैं वो आ जाएंगे। फ्रूट्स और वेजिटेबल क्या है, ये अलग अलग है। ये आपका जो फ्रूट एंड वेजिटेबल का चैप्टर है ये भी अलग से सिलेबस के अंदर टॉपिक जो चैप्टर है वो दिया गया है, वो आपको अलग से कवर करना पड़ेगा। इसके अंदर अलग अलग टाइप के फ्रूट्स पढ़ने हैं। अब ये तो हमने पता चल गया अभी कौन कौन सी यहाँ पे आ गई क्रॉप। अब जो हर एक जो आपकी क्रॉप है उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको जो क्रॉप है उसका क्या पता होना चाहिए, कॉमन नेम पता होना चाहिए। कॉमन नेम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करें तो उसका आपको साइंटिफिक नेम या फिर हम उसको बोल सकते हैं बोटेनिकल नेम उस क्रॉप का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में उसकी जो फैमिली है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है वो प्लांट, ये पता होना चाहिए, काफी बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में हम सीड रेट की बात करने हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि बहुत सी जो यहाँ पे क्रॉप है उनका डायरेक्ट आपको सीड रेट पूछा जाएगा और वेराइटी पूछी जाएगी। यानी कि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा ये वेराइटी किसकी है, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा इनमें से बताओ इसकी वैरायटी कौन सी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर आपने पीवाईक्यू देखे हैं तो यहाँ पे उसके बाद में जो हमारे पास जो क्रॉप है उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है, उसकी जो मोर्फोलॉजी क्या है, किस प्रकार के उसके अंदर जो लीव्स हैं वो पूछे जाएंगे, यानी कि उसकी जो प्लांट की जो मोर्फोलॉजी है वो किस टाइप की है। उसके बाद में वो किस सीजन के अंदर मतलब ग्रो की जाती है, उसका सोविंग टाइम क्या है, हार्वेस्टिंग टाइम क्या है। उसके बाद में उसमें किस प्रकार का वीड यहाँ पे जनरेट होता है, ये कुछ बेसिक यहाँ पे है जो प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं, करेक्टर कोई भी जो क्रॉप है उसका हमें पढ़ना है। यहाँ पे प्रोडक्शन, उसका एरिया कहाँ पे उसको ग्रो किया जाता है, या फिर सबसे प्रोडक्टिविटी करने वाला स्टेट, या मतलब किस जगह पे वो क्रॉप है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपका आ जाता है एरिया और प्रोडक्टिविटी के अंदर। और न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है उस क्रॉप की, और उस क्रॉप में किस प्रकार की डिजीज होती है, जो कि यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी के अंदर बेसिकली इसको स्टडी किया जाता है। ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आपको इन सभी को कवर करना है अच्छे से। उसके बाद में अगर मैं ऑयल सीड की बात करूं तो ऑयल सीड जो क्रॉप है उसके अंदर कितना हमारे पास ऑयल कंटेंट पाया जाता है ये आपको देखना है, और जो हमारे पास जो पल्सिस क्रॉप है उसके अंदर कितने परसेंट आपका प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। तो ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी जो मैंने बेसिक आपको आइडिया दिया है। डिटेल यहाँ पे हम सिलेबस क्या आपका जो चैप्टर है उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये तो बात होगी आपकी कल्टीवेशन ऑफ वेरियस यहाँ पे रबी एंड खरीफ फील्ड क्रॉप के बारे में। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप, ये मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। यानी कि जो फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप्स हैं
जो फ्रूट आपकी क्रॉप्स आएंगे उसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती है, यानी कि जो प्लांट्स होता है उनके बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार का फ्रूट मिलता है, और जो फ्रूट से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि ये आपका अलग से चैप्टर है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स का। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप है, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। क्रॉप्स को हम विभिन्न कैटेगरी के अंदर क्या है क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद में क्या है मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको प्राइमरी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की वैल्यू, मेन्योर के कितने टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक मेन्योर क्या हो गया, फर्टिलाइजर के बारे में, तो ये क्या है आपका एक अलग से चैप्टर है, इसके अंदर ये आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आता है फार्म हैंड टूल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी आपको चैप्टर्स दिए गए हैं ना, इन चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में आए हुए ही भी हैं, ठीक है। फार्म हैंड टूल से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, उसमें से अलग अलग आपके इंप्लीमेंट है वो पूछ लिया जाएगा कि इस इंप्लीमेंट या फिर इस फार्म हैंड टूल का क्या फंक्शन है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद में वीड, यहाँ पे वीड आपका एक अलग से चैप्टर है, वीड का टाइप, इसके अंदर अलग अलग टाइप के हर्बिसाइड पढ़ने हैं आपको, वीड्स को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस इसके अंदर बेसिकली पढ़ी जाती है। इरिगेशन भी इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन के अंदर आपका एक पूरा लेंथी चैप्टर है, लेंथी तो नहीं कहेंगे, यानी कि आपका थोड़ा डिटेल के अंदर आपको इसको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर टाइप्स ऑफ इरिगेशन आ जाता है, इरिगेशन के मेथड क्या है, यानी कि उसके अंदर बहुत अलग अलग क्रॉप के लिए किस प्रकार का जो मेथड है वो अच्छा रहता है क्रॉप के लिए, सब कुछ प्रॉपर्टीज है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़नी होती है। उसके बाद में सीड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है सीड के बारे में। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास आता है रूरल इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपका जो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, रूरल क्षेत्र के अंदर कहाँ पे जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है उनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या फिर क्या है अलग अलग जो रूरल क्षेत्र के अंदर हमारे पास जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और हम इसके बाद में क्या है एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग पूरा सिलेबस तो नहीं कहेंगे, यानी कि जो सब टॉपिक्स है उनका क्या है आपको एक छोटी छोटी वीडियो मिलेगी। उसके अंदर जैसे हो गया यहाँ पे रूरल इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम, तो इस पे एक डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे क्या है हम पूरी जो प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। यहाँ से क्या है आपके एक दो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अगर गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम या कोई प्रोग्राम चलाया है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली पूछा जा सकता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लाइव स्टॉक के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग और उनको मैनेज करने की अलग अलग टाइप्स और मेथड यहाँ पे डिस्कस करने होते हैं, और यहाँ पे अलग अलग लाइव स्टॉक है, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, उनकी वैरायटी हो गई, उनकी जो हमारे पास जो मिल्क यील्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, यानी कि जो लाइव स्टॉक का एक स्पेशल चैप्टर है वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो बेसिकली इसके अंदर पूछा गया जाता है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स होती है वो यहाँ पे बेसिकली पूछी जाती है। तो ये जो हमने यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया है ये टोटली आपका ऑफिशियल सिलेबस के रिगार्डिंग है। इसके बाद हमारे पास कुछ मिसलेनियस टॉपिक आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कुछ मिसलेनियस टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट डेज इन एग्रीकल्चर, जैसे ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इस इंपॉर्टेंट जो हमारे पास डेज है वो क्या है बेसिकली इसके अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट ईयर्स, कुछ रिवोल्यूशन है, जैसे कि हमारे पास व्हाइट रिवोल्यूशन किस ईयर में आया था, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन किस ईयर में आया था, इस पे भी क्वेश्चन आपको ईयर पे भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद में इंटोमोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा आपका, प्लांट पैथोलॉजी पे आएगा, क्रॉप टर्मिनोलॉजी पे आएगा, यानी कि जो हम कल्टीवेट करते हैं क्रॉप उसमें बहुत अलग अलग प्रकार की क्या है टर्म्स हम यूज करते हैं, उन सभी टर्म्स को क्या है यहाँ पे पूछा जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में क्या है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी एचएयू ने पूछा है। तो ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं ये आपको सभी एग्रीकल्चर के अंदर करने पड़ेंगे। हालांकि अभी इसका जो वेटेज है वो कम हो गया है, क्योंकि पहले क्या है जो इतना पूरा सिलेबस था ये 60 नंबर का आता था, अब ये आपका 40 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि आपको टॉपिक सारे करने पड़ेंगे, बट आपको क्या है थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैं थोड़ी सी आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा किस प्रकार से आपको वो तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया सिलेबस।
अब बात करते हैं क्या कि जो इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है दैट इज साइंस का, है ना। साइंस साइंस के रिगार्डिंग हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस के अंदर क्या पूछा जाएगा। अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे साइंस के अंदर 10th क्लास की जो साइंस है वो आपकी यहाँ पे पूछी जाती है। 10th क्लास के अंदर आपकी क्या है होती है, केमिस्ट्री होती है। उसके बाद में हमारे पास क्या होती है, बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी। और हमारे पास क्या होती है, फिजिक्स होती है। इन तीनों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक रहेंगे। उसके बाद में लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और हमारे पास हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये रहेंगे बायो के टॉपिक्स। और लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सिलेबस हम डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये आप सभी को पता है और आप सभी ने ये कवर कर भी लिया है 10th क्लास के अंदर, सारा आपने पढ़ा हुआ है। बट आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाने हैं, टेस्ट सीरीज के अंदर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी परफॉर्मेंस है वो साइंस के अंदर क्या है, अभी ये क्या है आपकी 60 नंबर की आने वाली है। यानी आपको इसमें से 60 में से आपको कितने स्कोर करने हैं, 55 प्लस यहाँ पे आपको स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, 55 प्लस, यानी कि यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें तो आपका जो स्कोर है वो 92 से 95 तक आना जरूरी है अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। आपका जो टारगेट होना चाहिए 95 प्लस का। ठीक है, अगर आपका टारगेट 95 प्लस का है तो आपको, आपने साइंस है वो पहले पढ़ी हुई है तो आप इसमें से आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि 60 में से 60 है मैं इसके अंदर स्कोर कर पाऊं। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर आपके एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है, अगर क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, कोई एक दो क्वेश्चन नया भी आ सकता है जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बट क्या है, साइंस के अंदर क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है वही आएंगे जो आपने 10th क्लास के अंदर कवर किया हुआ है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिलेबस को किस तरह से कवर करना है। यानी कि इसका जो सिलेबस की बात करें, 10th क्लास का जो साइंस का सिलेबस है जो कि आपका 60 नंबर का आता है वो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यानी कि आप ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हो। अब आपको ओनली 40 नंबर की जो आपकी एग्रीकल्चर है उस पे आपको टारगेट करना है, उस पे आपको पढ़ना है। तो ज्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है, सबसे पहले तो बात करें, यानी कि ये नहीं है आप इसकी 1 साल तैयारी कर रहे हो तो ही आपका सिलेबस होगा। आपका अगर आप 3 महीने भी इस पूरी डेडिकेशन के साथ इसके लिए तैयारी करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 3 महीने इसकी तैयारी के लिए सफिशियंट है अगर आप एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया नोट लेंथी सिलेबस। अब क्या है, आपको डेली टॉपिक करना पड़ेगा। ठीक है, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ेगी। ये नहीं है पढ़ लिया ठीक है भाई, ठीक है, जो पढ़ने के बाद याद रखेगा उसी का सिलेक्शन होगा। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, याद रखना पड़ेगा तब तक आपका एग्जाम नया हो जाए। डेली जैसे कि आपकी जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है सारा याद करने वाला है, सीड रेट हो गया, लैंड मेजरमेंट से रिलेटेड हो गया, यानी कि आपको सारा याद करना पड़ेगा, लिख लिख के देखना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे अच्छे से। बाकी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और क्वेश्चन हम आपको क्या है प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, बहुत जल्द ही आपको जो अपनी एप्लीकेशन है पीकेबी एजुकेशन, वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, वहां से आप इजी एक्सेस कर सकते हैं। पीवाईक्यू सब कुछ आपको धीरे धीरे जैसे मतलब एग्जाम से पहले के आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आपको अभी थोड़ा सा एग्जाम के लिए सीरियस होकर डेली के डेली आपको क्या है टारगेट बना के स्टडी करनी है। टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। जैसे आप एक वीक में अगर एक टॉपिक मतलब एक चैप्टर भी अच्छे से करते हो तो भी आप आसानी से कर सकते हो। एग्रीकल्चर का ज्यादा लेंथी सिलेबस है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पढ़ें क्या, है ना। अब आपके पास कंटेंट बहुत होगा एग्रीकल्चर का, बहुत आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, हालांकि इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती है। ठीक है, बट आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम ओरिएंटेड हो। मेरा कहने का इसका मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो पहले आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है कि यानी कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करो जो ज्यादा स्कोरिंग है। हालांकि हम आपको इसके बाद में एक वीडियो मिलेगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, जितने भी हमारे पास पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के हमारे पास जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास उनके जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे कि यानी कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि वेटेज देखेंगे पर चैप्टर की।
अगर हम एग्जांपल की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप हमारा चैप्टर हो गया, हम बोल सकते हैं फील्ड क्रॉप हमारा चैप्टर हो गया। इस चैप्टर से प्रीवियस 5 ईयर के अंदर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ये हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसके बाद में क्या है, आपको डिटेल स्टडी करनी है टॉपिक्स की। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से कोई टॉपिक पढ़ लिया, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन आ गया, उसको आपको सही करना पड़ेगा। अगर सही नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि आपको टारगेट करना है 95 का। कट ऑफ बहुत इसकी ज्यादा जाती है, ठीक है। और अब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे अगर साइंस आपकी बढ़ गई 60 नंबर की, जिसकी वजह से कंपटीशन थोड़ा और हाई हो गया, क्योंकि साइंस आप सभी ने पढ़ी होती है। पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर थोड़ा नई होती थी आप सभी के लिए, तो उसमें थोड़ा सा कट ऑफ कम जाती थी। बट ये क्या है, अब साइंस की वजह से थोड़ा और इफेक्ट पड़ेगा, आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेगा, हर चीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हम फर्दर भी आपको पीकेबी एजुज्ञान चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी, आपको 6 ईयर के रिगार्डिंग, 4 ईयर के रिगार्डिंग। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, है ना, आपका कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हमारी जो एप्लीकेशन है, ऐप है पीकेबी एजुज्ञान, आपको सिंपली सर्च करना है प्ले स्टोर के अंदर। वहां पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको एक चैट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है बच्चों। आपकी कोई भी क्यूरी हो, अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं, कोई पर्सनली बात पूछना चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो आप सिंपली वहां पे चैट में जाके क्या है, अपना कोई भी क्वेश्चन है वो वहां पे सिंपली आप पूछ सकते हैं। आपकी एग्जाम से रिलेटेड पूरी तैयारी की आपको पूरी हेल्प की जाएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है ऐप से रिलेटेड हो गया, या फिर सिलेबस से रिगार्डिंग हो गया, कुछ भी किसी प्रकार का हो तो आप पूछ सकते हैं। और हमने यहाँ पे, मैंने जितना ट्राई कर मतलब अच्छा हो सका, वो मैंने आपको सिलेबस है यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, ताकि आपको पता चल जाए किस प्रकार का यहाँ पे पैटर्न रहेगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।